ओम हनुमते नमः भक्तों। हनुमान जयंती आने वाली है, तो हमें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विधि, कथा, मंत्र और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और किस समय पर पूजा करना ज़्यादा शुभ रहेगा, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे हम पर हनुमान जी की कृपा बरसे और जो भी हमारी कुंडली में या हम में जो दोष आ गए हैं उन्हें हम दूर कर सकें। देखो, हनुमान जी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले हैं, तो आप अगर थोड़ी सी भी पूजा सच्चे मन से कर लेते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलो, सबसे पहले उनकी पूजा कैसे करनी है आपको वो बताती हूँ मैं। भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा हमेशा शुद्ध व साफ तरीके से करनी चाहिए। मंदिर वगैरह को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, अशुद्धि नहीं बिल्कुल भी होनी चाहिए। अगर आप घर पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाकर पूजा कर लीजिए। पूजा करने के समय पे मूर्ति के सामने बैठना है और उन पर वस्त्र, माला, अक्षत, फूल वगैरह अर्पण करने हैं और भगवान का ध्यान करना है। बजरंगबली महाराज का ध्यान कीजिए, आसन पर बैठिए और सबसे पहले गणपति भगवान का ध्यान कीजिए। सभी देवी देवताओं को मन में याद कीजिए। राम भगवान उन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए राम भगवान की सबसे पहले स्मरण कीजिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं तथा अन्य मंत्र, बीज मंत्र वगैरह पाठ कर सकते हैं। उसके बाद बजरंगबली महाराज को प्रसाद चढ़ाइए और फिर उनकी कथा को स्मरण कीजिए। उनकी कथा इस प्रकार है कि अंजना माता नाम की एक अप्सरा थी, उन्हें किसी कारण से श्राप मिला और उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उस श्राप तभी खत्म हो सकता था जब उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति हो। अब पुत्र की प्राप्ति करने के लिए उन्हें विवाह करना ज़रूरी था। इसीलिए रामायण में ऐसी कथा का वर्णन है कि केसरी भगवान हनुमान जी के पिता थे। वह सुमेरु के राजा थे तथा भगवान बृहस्पति के पुत्र थे। माता अंजना ने 12 साल तक शिव भगवान की तपस्या की, जिससे उन्हें हनुमान जी की प्राप्ति हुई और इसीलिए हनुमान जी को शिव का अवतार भी कहा जाता है। सूर्य भगवान से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए सूर्य भगवान भी उनके गुरु कहे जाते हैं। हनुमान जी को केवड़ा, चमेली और अंबर की सुगंध बहुत पसंद आती है, इसीलिए उन्हें केवड़ा के इत्र वगैरह चढ़ा सकते हैं। चमेली से उनका लेप किया जाता है। लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, पान का बीड़ा, मोतीचूर के लड्डू, तुलसी दल उन्हें चढ़ाया जाता है। बेसन के लड्डू, हलवा व केला भोग के लिए उन्हें अति प्रिय होता है। सिंदूर भी चढ़ाइएगा, सिंदूर उन्हें बहुत पसंद होता है। कहते हैं एक बार माता रानी सीता को उन्होंने सिंदूर लगाते हुए देखा था, तो उन्होंने पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हो। तो माता सीता ने कहा कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, श्री राम भगवान, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने पूरे सिंदूर की डिब्बी अपने ऊपर डाल ली थी और पूरे लाल हो गए थे। तभी से उनके ऊपर सिंदूर भी अवश्य चढ़ाया जाता है और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि राम भगवान प्रसन्न होते हैं तो बजरंगबली महाराज तो स्वयं ही प्रसन्न होते हैं। तो आप उन पर सिंदूर भी अवश्य चढ़ाइएगा। तो अब आपको कौन कौन से मंत्र और पाठ करना है वो भी समझ लीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, अगर कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो हनुमान जी का बीज मंत्र जरूर पढ़िएगा, ओम हनुमते नमः। आप बीज मंत्र 108 बार माला जाप कर सकते हैं। हनुमान जी का गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, श्री हनुमते नमः दुहित्रे तपसा चरणे च। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी का ध्यान मंत्र श्री हनुमानम ध्यानम मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, आप जितनी बार भी पढ़ना चाहें। तो इस तरह से पाठ करके आप हनुमान जी को मन में स्मरण कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है उनके सामने बोलिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से आप हनुमान जी का पाठ कीजिएगा और हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ पूजा का सही समय। आप सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय ज़्यादा उचित माना जाता है हनुमान जी की पूजा के लिए। तो सबसे सही समय है, आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। आप सही समय को 1-2 बार अच्छी तरह से देख लीजिए। आप इनमें से किसी भी समय पर ये मंत्र कर सकते हैं और सही समय पर पूजा कर सकते हैं। तो भगवान जी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है।